कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 6, तिरंगे का सम्मान। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 6, तिरंगे का सम्मान, यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, तिरंगा किसे कहते हैं, आपको मालूम है? हाँ, तो तिरंगा यानी झंडा, हमारे राष्ट्र का झंडा यानी फ्लैग। बच्चों, हमारे देश का झंडा 3 रंगों का रहता है, इसलिए हमारे देश के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। बच्चों, हमारे देश का जो झंडा यानी तिरंगा है, यह कौन से रंगों का है, मालूम है आपको? हाँ, सबसे ऊपर केसरिया रंग यानी ऑरेंज कलर, दूसरा रंग सफ़ेद यानी वाइट कलर, और सफ़ेद रंगों के बीच में नीले रंग का चक्र रहता है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। और नीचे यानी तीसरा रंग हरा रहता है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा हमारे राष्ट्र के झंडे का यानी तिरंगे का सम्मान यानी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो बच्चों, हमें हमारे तिरंगे का सम्मान यानी रिस्पेक्ट किस तरह से करना है, यह हम तिरंगे का सम्मान इस पाठ में सीखेंगे। संवाद पढ़ो और अनुलेखन करो। पाठ क्रमांक 6, तिरंगे का सम्मान। शिक्षक, सुनो तो कौन सा गीत बज रहा है? तेजस, गुरुजी, देशभक्ति का गीत बज रहा है। शिक्षक, हाँ, 3 दिनों के बाद गणतंत्र दिन है। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी उसी की तैयारी कर रहे हैं। एंजिला, गुरुजी, हम भी तैयारी करेंगे। शिक्षक, जरूर, तैयारी में क्या किया जाए? अंकुश, पहले तो हम कक्षा की सफाई करेंगे, फिर उसे सजाएंगे। शिक्षक, अंकुश, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। एंजिला, हाँ, हम सब मिलकर सफाई करेंगे। शैली, गुरुजी, क्या मैं शाम पट्ट पर झंडे का चित्र बनाऊं? तेजस, हम छोटे छोटे तिरंगे झंडों का बंधनवार बनाएंगे। शिक्षक, शाम पट्ट पर झंडे का चित्र जरूर बनाओ, पर बंधनवार मत बनाओ। अंकुश, क्यों गुरुजी? शिक्षक, हमें हमेशा तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। जब हम बंधनवार निकालते हैं, तब छोटे छोटे झंडे नीचे गिरते हैं। अंकुश, कुछ लोग छोटे छोटे चक्री झंडे खरीदते हैं। शैली, झंडे का बिल्ला लगाते हैं। एंजिला, लेकिन बाद में उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। तेजस, हमें उन्हें ठीक से रखना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। शिक्षक, शाबाश। बच्चों, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाते समय अचानक से देशभक्ति का गीत बजने लगा। तब शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को पूछा कि बच्चों, ये कौन सा गीत बज रहा है? तब तेजस नाम के लड़के ने गुरुजी से कहा कि देशभक्ति का गीत बज रहा है। बच्चों, देशभक्ति का गीत यानी पेट्रोटिक सॉन्ग। तभी शिक्षक ने कहा, हाँ बराबर, 3 दिनों के बाद गणतंत्र दिन है। बच्चों, गणतंत्र दिन यानी रिपब्लिक डे, और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी उसी की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अपने पाठशाला में ही बड़े बच्चे गणतंत्र दिन की तैयारी में लगते हैं, जैसे देशभक्ति के गीत की प्रैक्टिस, मार्च पास्ट की प्रैक्टिस, कवायद की प्रैक्टिस आदि। तब एंजिला ने गुरुजी से कहा कि हम भी तैयारी करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे छोटे बच्चे भी गणतंत्र दिन की तैयारी करना चाहते हैं। तो शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों से पूछा, गणतंत्र दिवस की तैयारी में क्या किया जाए? तो अंकुश ने कहा कि सबसे पहले हम हमारी कक्षा की सफाई करेंगे। सफाई मतलब क्लीनिंग, और उसके बाद हमारी कक्षा को सजाएंगे। बच्चों, सजाना मतलब क्या?
तो डेकोरेशन करेंगे। तो शिक्षक ने अंकुश से कहा कि तुम्हारा सुझाव अच्छा है। सुझाव का अर्थ है सजेशन। एंजिला बोली, हाँ, हम सब मिलकर सफाई करेंगे। इतने में शैली ने गुरुजी से पूछा, क्या मैं श्याम पट्ट पर झंडे का चित्र बना सकती हूँ? बच्चों, श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। तेजस कह रहा था, हम छोटे छोटे तिरंगे झंडों का बंधनवार बनाएंगे। बंधनवार मतलब तोरण। बच्चों, कहीं भी हम कार्यक्रम करते हैं तब मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजे पर बंधनवार यानी तोरण लगाते हैं। इतने में शिक्षक ने कहा कि श्याम पट्ट पर झंडे का चित्र जरूर बनाओ, पर तिरंगे झंडों से बंधनवार मत बनाओ। तब अंकुश ने गुरुजी से इसका कारण पूछा। तभी शिक्षक ने कहा कि हमें हमेशा हमारे राष्ट्र के झंडे का यानी तिरंगे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जब हम बंधनवार बनाते हैं तब छोटे छोटे झंडे हमारे हाथों से नीचे गिर जाते हैं। अंकुश ने कहा, कुछ लोग छोटे छोटे चक्री झंडे खरीदते हैं। इतने में शैली ने कहा कि झंडे का बिल्ला लगाते हैं। तब एंजिला बोली, लेकिन बाद में उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। तेजस ने कहा, हमें झंडे को ठीक से रखना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर करना मतलब अपमान करना। हमें हमारे झंडे का अपमान नहीं करना है। इस बात पे शिक्षक ने सब विद्यार्थियों को शाबाशी दी। तो बच्चों, हमें भी हमारे झंडे का आदर करना है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिन मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिन मनाते हैं। तो इस दिन हम ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग करके हमारे झंडे के प्रति आदर रिस्पेक्ट दिखाते हैं और शाम को फिर हम झंडे को आदर से नीचे उतारते हैं। तो इस तरह हमें हमेशा हमारे झंडे का यानी तिरंगे का सम्मान करना है।